दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, जिस घर में मेरे बच्चे के दूध पर भी पाबंदी लगाई जाए उस घर में मैं हरगिज नहीं रहूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रंजनी, क्या यार, कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी हरकतें, लगा शायद तुम खुद ही समझ जाओगी, इसलिए कुछ नहीं बोला। झुंझलाता हुआ रंजनी का पति संकेत बोला, क्यों, ऐसा क्या मैंने कर दिया जो तुम मुझ पर शादी के 4 साल बाद इतना हो रहे हो? रंजनी हाथ में पकड़ा सेब खाते हुए बोली, तुम खुद नहीं समझ पा रही क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम किसका गुस्सा किस पर निकाल रहे हो। गुस्से में संकेत ने अपने कमरे की टेबल पर जग में रखे दूध की प्लेट हटाते हुए कहा, ये बताओ, ये क्या है? दूध दिखाई नहीं पड़ता क्या तुम्हें? रंजनी का गुस्सा भी अब बढ़ रहा था। तुम जब से आई हो इस घर में उसके कुछ महीनों के बाद से ही पहले लोटे में दूध भरकर अब बेटू आ गया है तो उसके बहाने से तुम्हारा लोटा जग में बदल गया है। बेचारे पापा खाने पीने का पैसा नहीं लेते हम पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाओ। मुझसे लेते ही नहीं, कितना भी देने की कोशिश करूं कि अपने पोते के दूध और तुम लोगों के खाने पीने का खर्चा लूंगा। पापा कितने प्यार से बोले थे कि संकेत बेटा, तू अपनी सैलरी बचा के रख, आगे चलकर कुछ प्रॉपर्टी ले लेना, घर के खर्चे के लिए अभी तेरा बाप है। पापा का बजट बिगड़ रहा है, बेचारे हर महीने चश्मा लगा के अपनी डायरी में हिसाब करते हैं। तो क्या मैं बजट बिगाड़ रही हूँ? संकेत बोलो, और नहीं तो क्या? बेचारी माँ 4 किलो दूध लाती है, वो लोग रात में बस 1 गिलास दूध लेते हैं, बाकी दूध तुम रात में कमरे में इंडक्शन पर गर्म करके बेटू को पिलाने के बहाने ले आती हो। क्या माँ को पता नहीं चलता? इतना दूध बेटू तो नहीं पीता। तुम दूध का हिसाब भी करने लगे। जिस घर में मेरे बच्चे के दूध पर भी पाबंदी लगाई जाए उस घर में मैं हरगिज नहीं रहूंगी, समझे तुम? मैं सिर्फ दूध की बात ही नहीं कर रहा, तुम ध्यान देती हो कभी? पापा ने अभी 1 महीने पहले पूरे घर में इतना महंगा पेंट करवाया है, बेटू सारी दीवारों को खराब कर रहा है, कभी तुम उसे करने से मना करती हो? घी रोटी में सब्जी में तो ऐसे डालती हो जैसे घी नहीं पानी हो। कपड़े धोने में इतना पानी खर्च करती थी, दिन में 3 बार समर चलती है, कमरे में एसी के साथ फैन भी चलाती हो, टीवी तुम्हारा पूरा दिन चलता है, तुम्हारे कहने पर काम वाली भी लगा दी पापा ने। जब अकेले रहोगी रंजनी तब तुम्हें एक एक पैसे की कीमत पता चलेगी। ये तुम्हारा घर है रंजनी, इसे घर की तरह समझो, होटल नहीं। हर चीजों को अपना समझो। ये माँ पापा तुम्हारे भी माँ पापा हैं, वो तो माँ अच्छी हैं, बाकी सासों की तरह रसोई में दखल अंदाजी नहीं करती कि बहू को बुरा न लगे कि मुझ पर नजर रखने आ गई। तुम खाना बनाते हुए फोन पर लगी रहती हो, गैस चलती रहती है, कभी ध्यान रहता है तुम्हें? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि माँ पापा को अपने माँ पापा
पापा जैसा समझो, एक गृहिणी की तरह अपनी गृहस्थी संभालो। इस घर को दिल से जिस दिन अपना मानने लगोगी तो ऐसा नहीं करोगी। अच्छा अब सोने दो, खुद भी सो जाओ। सांकेत सो गया। रंजनी कुछ सोच विचार में लगी हुई थी। वो जग में रखा दूध उठाकर कमरे के बाहर आई। अगले दिन सास ससुर को रंजनी ने खाना परोसा। ससुर जी की आंखों में चमक आ गई। बहू ये गाजर का रायता और आलू की रोटी देख के तो मन प्रसन्न हो गया। दही कहाँ से आया बहू? ससुर जी ललसाई नजरों से रायते को देखते हुए बोले, पापा आप 4 किलो दूध लाते हैं, इतने में तो दोनों टाइम रायता बन जाए। अब रोज बना दिया करूंगी। अरे नहीं बहू, ठंड जकड़ लेगी इन्हें, एक ही टाइम बहुत है बहू, बड़े स्वाद का बना है, थोड़ा और दे दे हो तो। सासू माँ खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ माँ जी लीजिए। रंजनी ने और रायता सास के कटोरे में डाल दिया। कल चूल्हे पर बनाऊंगी पापा की मनपसंद बाजरे की रोटी। क्या बाजरे की रोटी? देख कितनी होशियार है मेरी बहू, बाजरे की रोटी बनाना भी जाने हैं। ऐसे बहू सभी को दे भगवान। ससुर जी बोले। पति देव भी पीछे किचन में आई। रंजनी के उसे पीछे से बाहों में भर लिया। भाई तुम चूल्हे पर भी रोटी बना लेती हो, आज पता चला। जी बना तो हमेशा से लेती हो, पर इस घर को असल मायने में अब अपना पाई हूँ। आखिर यही तो मेरा असली घर है। पतिदेव के चेहरे पर मुस्कान तेरा आई थी।